हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम अंकित एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्चुअलिस्ट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि कौन कौन सी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ होती है। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में जानेंगे, देन ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी के बारे में जानेंगे एंड इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि एआर टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, कि मतलब उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, देन एआर के कितने टाइप्स होते हैं, उस डिफरेंट टाइप्स बारे में जानेंगे एंड उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। देन एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ का मतलब होता है कि वो कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़र्स को फील कराने के लिए ट्राई करती हैं जैसे कि वो डिजिटल या फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, और इन टेक्नोलॉजीज़ में यूज़र्स को ऐसा लगता है कि वो किसी अलग रियलिटी का हिस्सा हैं या फिर वो उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सम कॉमन इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ आर ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर रियल वर्ल्ड पर डिजिटल कंटेंट या फिर ऑब्जेक्ट को ओवरले करती है। इससे यूज़र्स के रियलिटी के का जो परसेप्शन है उसको हम इन्हांस करते हैं। इसको हम स्मार्टफोन और ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस का यूज़ करके हम इसको डिज़ाइन करते हैं। वर्चुअल रियलिटी, वीआर टेक्नोलॉजी को हम हेडसेट या फिर कभी कभी मोशन ट्रैकिंग इक्विपमेंट का यूज़ करके एक पूरी तरीके से इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट बनाते हैं एंड यूज़र इस इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे कि वो फिज़िकली उसी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हों। और मिक्स्ड रियलिटी कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ बोथ वर्चुअल रियलिटी एज वेल एज ऑगमेंटेड रियलिटी, जिससे डिजिटल और फिजिकल ऑब्जेक्ट रियल टाइम में एक साथ एग्जिस्ट और इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम मैक्सिमम गेमिंग, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डिजिटल कंटेंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ में दिखाते हैं। इसके लिए हम अक्सर स्मार्टफोन्स का, जैसे एंड्रॉयड हो गया, आईफोन हो गया, या फिर एआर ग्लासेस का यूज़ करते हैं। एआर एप्स कैमरा और सेंसर्स का यूज़ करके रियल वर्ल्ड को स्कैन करता है और फिर उसमें कोई भी डिजिटल एलिमेंट्स का ओवरले करता है। जब आप अपने इस डिवाइस की स्क्रीन देखते हैं तो आपको रियल वर्ल्ड में और डिजिटल इंफॉर्मेशन या फिर ऑब्जेक्ट को एक साथ देख, इससे आपको रियल वर्ल्ड में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो वो इंफॉर्मेशन जो हम लोग देखते हैं वो है यूजिंग एआर टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम रेस्टोरेंट रिव्यूज को, नेविगेशन के डायरेक्शन को, या फिर किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम एआर टेक्नोलॉजी का यूज करके रियल वर्ल्ड में दिखाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि एआर टेक्नोलॉजी कितने टाइप्स की होती है। मेनली ये 6 टाइप्स की होती है, और अगर आपको कहीं और से भी अगर आप पढ़ते हो, गूगल पर से या कहीं किसी और से पढ़ते हो, तो वो भी इसी के ही सब टाइप्स होगी। सो द फर्स्ट वन इज़ मार्कर बेस्ड एआर। तो इसमें स्पेसिफिक मार्कर्स का यूज़ होता है, और ये मार्कर क्यूआर कोड, कोई भी प्रिंटेड इमेज या फिर स्पेशल सिंबल हो सकता है। एआर एप्लीकेशन मार्कर कैमरे के थ्रू स्कैन या फिर डिटेक्ट करके उनके आसपास डिजिटल कंटेंट को डिस्प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो आपके फ़ोन पर उस क्यूआर कोड से रिलेटेड या फिर कुछ भी एनिमेशंस हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं। अब सेकंड आता है मार्करलेस एआर। इसमें किसी भी स्पेसिफिक मार्कर की ज़रूरत नहीं होती है। एआर ऐप जो भी हम बनाते हैं के आसपास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करके डिजिटल एलिमेंट को इंटीग्रेट करती है। इसमें आपको किसी पर्टिकुलर मार्कर की ज़रूरत नहीं होती है, और आपको फ़ोन या फिर डिवाइस के यूज़ से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि हम उस एआर कोड को जो गूगल ने बनाया है फॉर एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, और एआर किट लाइब्रेरी को जो एप्पल ने बनाया है एप्पल यूज़र्स के लिए, जैसे आईफोन या फिर आईपैड में एआर ऐप को बनाने के लिए। थर्ड आता है लोकेशन बेस्ड एआर। लोकेशन बेस्ड एआर में इसमें आपको प्रेजेंट लोकेशन के बेसिस पर डिजिटल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराया जाता है। इसमें जीपीएस या फिर कंपास का यूज़ करके यूजिंग फ़ोन, जिसमें आपको लोकेशन के आसपास के स्टोर्स या फिर रेस्टोरेंट या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स को एज अ कंटेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रैवल या फिर रेस्टोरेंट या फिर स्टोर को दिखाया जाता है। जैसे और ऑल्सो कि गूगल मैप के साथ अगर हम इसको इंटीग्रेट करके हम डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं, जो कि आप 2D में देखते हैं इन योर फोन, तो इसमें हम 3D का इंटीग्रेट करके हम 3D में रास्ता देख सकते हैं। फोर्थ आता है प्रोजेक्शन बेस्ड एआर। इसमें डिजिटल इमेजेस या फिर कंटेंट को फिजिकल सरफेस पर प्रोजेक्ट किया जाता है, और इसके लिए एक प्रोजेक्टर का यूज होता है जो डिजिटल ऑब्जेक्ट को किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट करता है, और आपके सामने आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट असल दुनिया में ही प्रेजेंट है, लाइक कि रियल लाइफ में ही वो दिख रहा है कि ये बाहर कोई 3D ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में वो होता नहीं है, वो एक प्रोजेक्टर के थ्रू वहाँ पे दिखाया जा रहा होता है, जैसे कि आप एक व्हाइट बोर्ड पर कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन या फिर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। फिफ्थ आता है सुपर इम्पोजिशन बेस्ड एआर। इसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन को हम रियल वर्ल्ड व्यू पर ऐड किया जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि
कुछ डिजिटल ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरले हो गया है। जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर क्रिकेट मैच के दौरान जब चल रहा होता है क्रिकेट मैच, तो उसमें रन रेट शो होता है बीच में, या फिर किसी क्रिकेटर की फोटो शो हो रही होती है, या फिर जब आईपीएल चल रहा होता है तो आईपीएल में आईपीएल की ट्रॉफी बीच में दिख रही होती है। तो ये सब सुपर इम्पोजिशन बेस्ड एआर है, आउटलाइनिंग एआर। तो इसमें डिजिटल ऑब्जेक्ट को हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के आसपास की आउटलाइन के रूप में दिखाया जाता है। जैसे आपके डिवाइस की स्क्रीन पर डिजिटल ऑब्जेक्ट की आउटलाइन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से मिल जाती है। हम किसी भी घर के ऊपर हम कुछ भी दिखा रहे होते हैं तो उसमें जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं वो बाउंड्रीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग आर्किटेक्ट ने एक नए बिल्डिंग का डिजाइन बनाया और उस डिजाइन को उसने एआर के थ्रू इंटीग्रेट करके अब वो डिजाइन, अब आप वहाँ घर बना नहीं है लेकिन हम उस घर के डिजाइन वहाँ पे हम पहले से ही देख सकते। तो ये हो गया आउटलाइनिंग एआर। तो ये हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के एआर टेक्नोलॉजीज जो कि इंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में या फिर किसी और बिजनेस में यूज होता है। तो अब हम समझेंगे कि एआर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज इन गेमिंग एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग में जो वर्चुअल एलिमेंट्स होते हैं वो अब हम उस चीज को रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं। जैसे कि प्लेयर्स अपने स्मार्टफोन या फिर एआर डिवाइस का यूज करके गेम्स खेलते हैं, जहाँ पे उनको रियल सराउंडिंग में इंटरेक्टिव या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जाता है जो उसको इंटरेक्ट करके उस गेम को खेल रहे होते हैं। जैसे कि हम पोकेमॉन गो जब हमने गेम खेला था तो पोकेमॉन गो जैसी गेम में वर्चुअल पोकेमॉन को हम लोग रियल वर्ल्ड में दिखाते हैं। प्लेयर्स जब उनको जब खेल रहे होते हैं इस गेम को, तो उस पोकेमॉन को जो वर्चुअल में दिख रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम एआर एंटरटेनमेंट में इंटरेक्टिव स्टोर्स को, इमर्सिव थिएटर एक्सपीरियंसेस और लाइव इवेंट्स भी करवाए जा सकते हैं इन गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड वन, एआर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी यूजफुल है। जैसे कि वर्कर्स को कॉम्प्लेक्स मशीनरी या फिर को ऑपरेट करने में या फिर उसकी मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि एआर डिवाइसेस उनके रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस और उसके ट्रबल शूटिंग के जितने भी स्टेप्स हैं जो दिखाए जाते हैं उसको हम एआर के थ्रू दिखा सकते हैं, जिसको देखकर वो हैवी और कॉम्प्लेक्स मशीन्स को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इससे काम करने में उनको बहुत ज़्यादा आसानी होती है और ख़राब मशीन भी वो लोग जल्दी ठीक कर पाते हैं यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। अब थर्ड वन है हेल्थ केयर और मेडिकल ट्रेनिंग में। ऑगमेंटेड रियलिटी हेल्थ केयर में भी बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि सर्जन सर्जरी के टाइम पे एआर ग्लासेस का यूज़ करके पेशेंट के एनाटॉमिकल डिटेल्स को ईजिली देख पाते हैं कि ब्रेन का ऑपरेशन चल रहा है तो ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे कैसे लगे हुए हैं, जिससे कि सर्जरी उनकी काफ़ी प्रिसाइज हो जाती है। मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए हम एआर सिमुलेशन एंड और ट्रेनिंग वगैरह के मॉड्यूल्स वगैरह भी हम एआर में बना सकते हैं और उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उनको सर्जिकल प्रोसीजर या फिर पेशेंट की केयर करने में या फिर जब उनकी सर्जरी हो रही होती है तो उस टाइम में हेल्प करते हैं। रिटेल और ई कॉमर्स है हमारा फोर्थ। तो एआर रिटेल और ई कॉमर्स में इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें कस्टमर अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके प्रोडक्ट को रियल वर्ल्ड में देख सकता है। जैसे कि हम सोफ़ा हमको खरीदना है तो सोफ़ा को हम अपने घर में ला के रख के देख सकते हैं यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी कि हमारे घर में सोई वाला सोफ़ा कैसे दिख रहा है। जैसे कि हमें जूता खरीदना है, उस जूते को हम लोग अपने पैरों में रियल टाइम में पहन के देख सकते हैं कि हमारे ऊपर वो जूता कैसा लग रहा है। टी शर्ट्स, जीन्स को, कुर्ते या फिर किसी भी चीज़ को हम अपने रियल टाइम में अपने ऊपर पहन के भी देख सकते हैं यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। इससे शॉपिंग जो डिसीजन है वो उसको काफ़ी इंप्रूव किया जा सकता है। और लास्ट वन आता है कि एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग में एआर टेक्नोलॉजी एजुकेशन ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि स्टूडेंट जो होते हैं इमर्सिव सिमुलेशंस का यूज़ करके साइंस के एक्सपेरिमेंट को विजुअलाइज कर लेते हैं या फिर उसको देख सकते हैं। इससे कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा हेल्प हो जाती है। टीचर्स भी एआर एप्स का यूज़ करके इंटरेक्टिव लेसन्स को क्रिएट करते हैं और जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती है, जिससे स्टूडेंट और ज़्यादा पढ़ने का ट्राई करता है। ये है हमारे अलग अलग एरियाज़ में एआर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को इन्हांस कर सकते हैं, बना सकते हैं और यूज़र्स को इमर्सिव या फिर इन्फॉर्मेटिव तरीके से हम इंगेज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और आज की वीडियो में हमने सीखा कि ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी क्या होती है, एआर, वीआर, एमआर में डिफरेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है, इसमें एआर के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। आई होप आप जो भी ढूंढ रहे हो इस वीडियो से मैं आपकी हेल्प कर पाया होऊंगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही, अच्छी लगी या कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिसको एआर सीखना हो या वो कोई और सीखना चाहता हो। एंड अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक अपने चैनल पेज पर दिया हुआ है। एंड आप या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं उस कमेंट को जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। एंड टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।